जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि आगामी 1 दिसंबर से धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से खरीफ सीजन 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा। और इस वर्ष पूरे प्रदेश में 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है वो रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा लक्ष्य है। यानी कि बम्पर मात्रा में धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में इस वर्ष होने जा रही है। तो धान खरीदी का जो डेट है वो भी नज़दीक आ गया है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों के मन में बहुत से सवाल है वो उठ रहे हैं, जैसे कि बारदाने को लेकर के। कहा जा रहा है कि किसानों को अपने बारदानों पर भी धान खरीदी है वो करनी होगी, तो किसानों को अपना कितना बारदाना है वो देना पड़ेगा। और पंजीयन को लेकर के भी बातें उठ रही हैं कि वे किसान जिन्होंने तय तिथि तक पंजीयन नहीं कराया है, तो पंजीयन की क्या कोई नई व्यवस्था है, या वे किसान इस वर्ष धान बेचने से वंचित हो जाएंगे। और समर्थन मूल्य को लेकर के भी बात करेंगे, जैसे कि अभी हाल ही में वर्तमान में ये अपडेट आया था कि 2800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों का धान है वो खरीदा जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बेहतर जानकारी के लिए आप वीडियो पर पूरे अंत तक बने रहिए। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी सरकारी योजना और खेती से संबंधित वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको बताते हैं। खाद्य सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा जी ने कहा कि यह कार्य राज्य शासन द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से एक है। राज्य शासन द्वारा किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पिछले वर्षों में 5.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि दी गई है। इससे राज्य के धान बेचने वाले किसानों की संख्या और धान की मात्रा है वो भी बढ़ी है। बैठक में धान खरीदी के साथ साथ समितियों की व्यवस्था, धान के रख रखाव, ट्रांसपोर्टेशन, अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कस्टम मिलिंग आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा है वो की गई। तो ये धान खरीदी को लेकर के समीक्षा बैठक है वो किया गया था खाद्य सचिव के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 45 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल लेने की सहमति है वो दी गई है। इसलिए जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में अरवा मिलिंग को बढ़ावा दिया जाए और अरवा चावल मिलिंग के लिए मिलेट्स का पंजीयन है वो कराया जाए। उन्होंने धान खरीदी की शुरुआत में धान की गुणवत्ता, बारदाने की व्यवस्था, स्टैकिंग, रख रखाव, सुरक्षा, उठाव और गुणवत्ता आदि पर विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा है। उन्होंने पिछले वर्षों की कमियों, कठिनाइयों और व्यवहारिक दिक्कतों पर चर्चा करते हुए उनका समाधान करने के निर्देश है वो दिए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बारदाने को लेकर के। तो हमारे किसान भाइयों को बता दें कि उन्हें अपने बारदानों में भी धान की बिक्री है वो करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों को कितना बारदाना है वो देना पड़ेगा। तो हम अपने किसान भाइयों को बता दें कि जितना वो धान बेचते हैं, यानी कि 100% से 25% हिस्सा बारदाना है वो अपने किसान भाइयों को खुद अपना देना होगा। यानी कि आप यदि 100 कट्टा धान बेचते हैं, ऐसे में 25 कट्टा जो होगा वो आपका होगा, यानी 25 बारदाने आपके होंगे। तो इस प्रकार से किसानों को अपना बारदाना है वो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा अपने बारदाने में ही धान की बिक्री करनी पड़ेगी। किसानों को 25% बारदाना है वो देना पड़ेगा अगर बारदाने की समस्या आती है। तो वैसे राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को अपना बारदाना ना देना पड़े, क्योंकि पिछले वर्ष जो बारदाने लिए थे उनके पैसे भी इस वर्ष किसानों को नहीं मिल पाए हैं। तो ऐसे में बहुत से किसान भाई हिचकिचा रहे हैं बारदाने देने से। चलिए खबर की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सीमावर्ती जिलों में धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए विशेष निगरानी है वो की जाएगी। जी हाँ किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है इतने अधिक दाम पर धान की खरीदी किया जा रहा है। ऐसे में समीपवर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन है वो भी देखा जा रहा है, जिस विशेष निगरानी राज्य सरकार के द्वारा है वो रखा जा रहा है। सीमा पार से धान आने की संभावना को देखते हुए यह जरूरी है कि इन क्षेत्रों की विशेष निगरानी रखी जाए, जिससे धान के अवैध परिवहन को रोका जा सके तथा उनकी धरपकड़ है वो की जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंजीयन को लेकर के अपडेट है वो हमारे किसान भाइयों को बता देते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई है वो परेशान है कि उनका पंजीयन अगर नहीं हो पाया तो क्या वह इस वर्ष धान बेचने से वंचित हो जाएंगे। तो हम उन किसान भाइयों को बता दें कि पंजीयन की जो तिथि है उन्हें बढ़ाया गया था 10 नवंबर तक, जो छूटे हुए किसान हैं उनके पंजीयन के लिए। और उनमें भी कई किसान हैं वो अगर छूट गए हैं तो ऐसे किसानों को घबराना नहीं है। उन्हें अपने सहकारी समिति में जहाँ से वे धान बेचते हैं वहाँ जाना है और वहाँ से आपको संपर्क करना है। तो वहाँ से आपका कोई निष्कर्ष है वो निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप वंचित हो जाएंगे। वहाँ आप जाइए, अधिकारियों से मेल मिलाप कीजिए, उसके बाद आपका
कुछ हल है वो निकाला जाएगा। चलिए साथ ही आपको बताते हैं कि इस बार कितने क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ सरकार धान की खरीदी करने जा रही है और अभी हाल ही में 2800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदी की जाएगी। ये खबर आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर इस वर्ष की स्थिति क्या है, तो वो तो था चुनाव आते वक्त तो आपका 2800 रुपए प्रति क्विंटल है वो हो जाएगा, लेकिन उसमें भी अभी कुछ अपडेट है। वो क्या गया है, अब 2800 से 2840 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। तो ऐसे भी किसानों को इस वर्ष जो अभी वो वर्तमान में धान की बिक्री करेंगे तो कितने क्विंटल की दर से सरकार है उनका धान खरीदेगी। हम उन किसान भाइयों को बता दें कि इस वर्ष जो उनका धान है वो 2540 रुपए प्रति क्विंटल की दर से है वो खरीदा जाएगा, जिसमें 1940 रुपए केंद्र सरकार की एमएसपी है और अतिरिक्त जो राशि है वो राज्य सरकार अपने खाते से वहन करेगी, यानी कि इनपुट सब्सिडी के रूप में आपको प्रदान करेगी। तो इस वर्ष आपका धान है किसान भाइयों 2540 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकने वाला है और चुनाव आते आते वो जो है 2840 रुपए हो जाएगा। तो 2840 रुपए की गणित आपको समझना है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं कि 2840 की दर से कैसे आपका धान खरीदी है वो किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यदि किसानों को पिछले वर्ष के उनके द्वारा प्रदान किए गए बारदाने की राशि देनी लंबित है तो उसे तत्काल प्रदान है वो किया जाए और उन्होंने लघु एवं सीमांत किसानों को टोकन देने से पहले दिन से ही प्राथमिकता देने और टोकन देने की पारदर्शी व्यवस्था बनाने को है वो कहा गया है। तो जी हाँ, जिस दिन आप टोकन कटवाते हैं तो उस दिन भी आपने धान की बिक्री है वो कर सकते हैं। तो टोकन को लेकर के कोई नई जो अपडेट आएगी वो भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। फिलहाल इसको लेकर के कोई अपडेट है वो नहीं आई है कि किसानों को कब से टोकन दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतने। किसान भाइयों अपने अन्य मित्रों तक खबर है वो जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी सरकारी योजना और खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।